राधे राधे। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे रमा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, रमा एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। रमा एकादशी अक्टूबर माह की अंतिम एकादशी है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके साथ ही रमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। ये व्रत धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से जातकों के सभी पाप मिट जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। तो आइए पंडित जी से जानते हैं अक्टूबर माह में रमा एकादशी का व्रत किस दिन है और इस एकादशी का क्या महत्व है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने तथा दीन दुखी असहाय लोगों को दान देने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में बताया था। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन के साथ व्रत और उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और वो जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः भगवान विष्णु को ये एकादशी अत्यंत प्रिय है। मान्यता है इस दिन व्रत करने तथा दान देने से मनुष्य सभी प्रकार के सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसके साथ ही रमा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर ब्रह्म हत्या का दोष भी मिट जाता है। जो लोग रमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये था रमा एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत की तिथि और डेट। ठीक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:23 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 10:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और एकादशी युक्त द्वादशी तिथि के आधार पर अक्टूबर की अंतिम एकादशी यानी रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। और अब जानते हैं रमा एकादशी पर बनने वाले शुभ योग का समय। इस साल रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला ब्रह्म योग सुबह में 6:48 तक रहेगा। उसके बाद से इंद्र योग शुरू होगा। ये पूरे दिन रहेगा। रमा एकादशी के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर में 3:24 तक है। उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और अब जानते हैं रमा एकादशी के दिन भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय। रमा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय 6:30 से कर सकते हैं। हालांकि पूरे दिन शुभ योग बने हैं। हालांकि उस दिन राहु काल सुबह में 7:54 से लेकर के सुबह के 9:18 तक है। तो ये समय पूजा के लिए शुभ नहीं है। अतः इस समय को हटा करके आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय इस प्रकार से है।
चर सामान्य मुहूर्त का समय है सुबह 6:24 से लेकर सुबह के 7:49 तक और लाभ उन्नति मुहूर्त का समय सुबह के 7:49 से लेकर सुबह के 9:15 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है सुबह के 9:15 से लेकर सुबह के 10:40 तक और शुभ उत्तम मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:06 से लेकर के दोपहर के 1:30 तक और चर सामान्य मुहूर्त का समय है शाम के 4:30 से लेकर शाम के 5:48 तक। तो ये थे पूजा के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय। जो लोग 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 29 अक्टूबर मंगलवार को करेंगे। पारण का समय सुबह में 6:31 से लेकर सुबह के 8:44 तक है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:31 पर होगा। तो ये था पारण का शुभ समय। और इस बार की रमा एकादशी पे अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं, उसका समय और क्या महत्व है। इस बार हरिवासर भी लग रही है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वो 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करना होगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। क्यों लग रहा है हरिवासर, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बना है कि 27 तारीख में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी और अगले दिन 28 तारीख में भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। तो ये था इस बार की रमा एकादशी के दिन का दुर्लभ योग। और अब जानते हैं रमा एकादशी की व्रत और पूजा विधि क्या है, इस दिन किस तरह पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आज सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, हाथ में जल लेकर रमा एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र तस्वीर की स्थापना करें और भगवान को अक्षत, पीले फूल, दूध, दीप, गंध, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पंचामृत आदि अर्पित करें। आपको बताते चलें कि भगवान विष्णु जी को अक्षत के रूप में तिल अर्पित किए जाते हैं, चावल नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें और भगवान श्री हरि को गुड़, चने की दाल, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और पूजन सामग्री अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। अब फिर विष्णु सहस्त्रनाम और रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। दिन भर फलाहार पर रहें, रात्रि के समय में जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करें। किसी गरीब ब्राह्मण को दान और दक्षिणा से संतुष्ट करें। फिर शुभ समय में पारण करके व्रत को पूरा करें। तो ये थी रमा एकादशी व्रत की व्रत और पूजा विधि। और अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत के नियम। रमा एकादशी व्रत के दिन जरूर इन नियमों का पालन करें, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और इस दिन हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले जान लेते हैं रमा एकादशी के दिन क्या करें। इस दिन एकादशी का व्रत सच्चे मन से करना चाहिए और श्रद्धा अनुसार विशेष चीज़ों का दान करना उत्तम माना जाता है। और रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को फल और मिठाई समेत प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही
प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें और व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में करना चाहिए। इसके साथ ही रमा एकादशी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करें। साथ ही अपने मंदिर की विशेष साफ सफाई करें। रमा एकादशी के दिन ये सभी कार्य जरूर करने चाहिए। और अब जानते हैं रमा एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। रमा एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। किसी से वाद विवाद ना करें और सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना वर्जित है। और इसके साथ ही रमा एकादशी के दिन बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना करें। धन की बर्बादी करने से बचना चाहिए और पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है और घर और मंदिर को गंदा ना रखें। पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही अपना तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। तो ये थे रमा एकादशी के दिन न करने वाले कार्य। इन सभी नियमों का पालन रमा एकादशी व्रत के दौरान जरूर करें। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस उखड़ती है, उसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी समझेंगे और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बन के तैयार होती है। आपको ज़रा सा समय लगेगा पोस्ट को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।